हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लाया हूँ टेक्निकल प्रपोजल के कंटेंट्स। मैंने टेक्निकल प्रपोजल्स कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे सारे प्रोजेक्ट के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आउटलाइन करता है। क्या टूल्स टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे, क्या क्या अप्रोचेस हम लेंगे, और ये सारी आउटलाइंस जो है हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत जरूरी है। स्टेक होल्डर्स को ये सारी जानकारी होना चाहिए। अब स्टेक होल्डर्स में जैसे हमारे क्लाइंट्स हो गए, जो हमारे स्पॉन्सरर्स हो गए, तो उनको ये पूरी जानकारी मिल जाती है कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट प्लान होगा, कैसे शेड्यूल होगा, कैसे अपना मैनेज होगा और कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और उसके टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स क्या रहेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं कि इस हमारे टेक्निकल प्रपोजल के कौन कौन से की कंपोनेंट्स हैं। इस टेक्निकल प्रपोजल का सबसे पहला पार्ट रहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पूरा प्रोजेक्ट का आउटलाइन आ जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, उसके स्कोप आ जाता है, और उसका सिग्निफिकेंस आ जाता है कि ये किस कारण से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर आता है हमारा टेक्निकल अप्रोच। टेक्निकल अप्रोच में पूरी डिस्क्रिप्शन आता है कि अप्रोच का डिस्क्रिप्शन, मेथोडोलॉजी का डिस्क्रिप्शन, टूल्स का डिस्क्रिप्शन, टेक्निक्स का डिस्क्रिप्शन, जो भी हम प्रोजेक्ट को पूरा करने में हम यूज करेंगे। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का ओवरव्यू रहता है कि इसमें प्लानिंग कैसे होगी, शेड्यूलिंग कैसे होगी, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू आ जाता है। फिर आता है हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट में, फिर सब प्रोजेक्ट को टास्क में, फिर टास्क को आपका वर्क पैकेजेस में, फिर वर्क पैकेजेस को एक्टिविटीज में हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो वो क्या मैनेजेबल डिलीवरेबल आ जाता है लास्ट में, जिसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ये पूरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर उसका पार्ट हो जाता है। फिर आती है हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट। जो हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उनका डिटेल लिस्ट उसमें रहता है कि क्या क्या हमको हार्डवेयर्स लगेंगे, क्या क्या हमको सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और क्या कौन से अदर रिसोर्सेज जरूरत है इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर। अब सिस्टम आर्किटेक्चर में हमको ना पूरी डिटेल रहता है कि क्या इंटरफेस रहेंगे, क्या सिस्टम आर्किटेक्चर रहेगा, क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, फिर उनका आपस में इंटरेक्शन जो है मॉड्यूल्स के बीच में कैसे रहेगा, और सब सिस्टम्स के बीच में कैसे अपना इनका इंटरेक्शन रहेगा, ये सारी पूरी जानकारी उसमें रहती है। फिर आता है हमारा डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लान। डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लान में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसकी पूरी आउटलाइन आ जाती है, उसका पूरा ओवरव्यू आ जाता है। इसमें हम प्रोटोटाइपिंग ले सकते हैं, टेस्टिंग ले सकते हैं, आइट्रेशन साइकिल्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लान में आ जाती है। फिर आती है हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, यानी ये जो भी हमने अपना काम करना है, इसको इम्प्लीमेंट करने की रणनीति हम कैसे तैयार करेंगे, ठीक है ना। इसको जैसे डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, टीम को ट्रेन कैसे करेंगे, और फिर ऑपरेशन में ट्रांजिशन कैसे करेंगे। कोई भी अपना प्रोजेक्ट बन गया तो उसके बाद उसको ऑपरेशन में कैसे लाएंगे। ये पूरी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, ये हमारे इसका टेक्निकल कंटेंट प्रपोजल का एक पार्ट रहता है। फिर आता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग में जो भी हमारा अपना मार्केट में चल रहा है मेथोडोलॉजी, और जो भी प्रोसीजर्स चल रहे हैं, हम उनको कैसे फॉलो करेंगे, हम अपनी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए और अपनी रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। और हमारे जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैं, वो टेस्टिंग और वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में कैसे उसको हम रिलायबल बनाएंगे। तो ये पूरा क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग प्लान इसमें रहता है। फिर आता है हमारा मेंटेनेंस एंड सपोर्ट प्लान। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट प्लान में हम कैसे आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद उसको कैसे मेंटेनेंस करेंगे, कैसे आफ्टर सेल सपोर्ट देंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको हम कैसे अपना एड्रेस करेंगे, वो सारा उसमें प्लान रहता है। फिर आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान। इस रिस्क मैनेजमेंट प्लान में रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको एनालाइज करना, फिर स्ट्रेटेजी बनाना कि इस रिस्क को हम कैसे मिटिगेट करेंगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। फिर आती है हमारी प्रोजेक्ट टीम।
प्रोजेक्ट टीम का पूरा ओवरव्यू आ जाता है कि हमारी प्रोजेक्ट टीम में कौन-कौन मेंबर्स रहेंगे, उनके रोल्स क्या रहेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, उनका एक्सपर्टाइज़ कहाँ है, उनकी क्वालिफ़िकेशंस कैसी है और उसके अपना वो प्रोजेक्ट के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा आपका प्रोजेक्ट टीम करेगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि टेक्निकल प्रोजेक्ट प्रपोज़ल कैसे बनाया जाता है और उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। हम अपने आने वाले लेक्चर में इन जो भी कंपोनेंट्स मैंने बताया, इनकी जो टेक्निक्स हैं, टेक्निकल प्रपोज़ल के डेवलपमेंट की, उस टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।